नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, आज देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेक को एक बार हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में इस समय करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए एक एक कार्ड करके रिवील करने की कोशिश करते हैं। जय भोलेनाथ। सो आज का फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, कम्युनिकेशन इज की। इसको यहाँ किनारे रखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। Nothing will come of this situation. The answers you need are coming. Bring love into the situation. A new start is coming. You are very close to achieving your goal. A personal issue reaches resolution. Alright friends, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे जो सबसे पावरफुल कार्ड आज का दिख रहा है, ये दिख रहा है एक तो ये कार्ड जो कि दिखा रहा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई बिगिनिंग की ओर इशारा कर रहा है। बहुत पावरफुल कार्ड है आज का। और अगर मैं देखूं यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं उनमें से ये दो कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा आज अगर खिंचाव, अगर कोई कार्ड अगर कर रहा है इनमें से, तो ये दो कार्ड सबसे ज़्यादा खिंचाव मुझे महसूस हो रहा है। और इसका कारण ये है कि जिसने आपके जीवन में आपसे सब कुछ लूटने की कोशिश की है और बहुत हद तक उन लोगों ने इम्पैक्ट भी डाला है, अब वो खुद कहीं ना कहीं तमाशा बन चुके हैं। और तमाशा ऐसे बन चुके हैं कि जिन लोगों के बीच में बहुत वाहवाही होती थी या फिर जिन लोगों के बीच में वो अपने आप को एक सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते थे, वहाँ पर वो ज़ीरो साबित हो गए हैं और उनका ही मजाक बनना अब स्टार्ट हो गया। मतलब इस समय एक पे ऑफ करने का टाइम आप कह सकते हैं स्टार्ट हो चुका है उनके जीवन में। उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। पैसों में बहुत बड़ी तंगी दिख रही है मुझे। ये जो भी आपके खिलाफ खड़े थे, जो भी आपके खिलाफ ये सारी साजिश करने की कोशिश की है, सबसे ज़्यादा आपकी इज्जत को उछालने की कोशिश की गई है, यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। आपके पैसों पर, आपके काम पर, आपकी कमिटमेंट्स पर, आपकी जो एक इज्जत बनी हुई थी समाज पर, उस पर एक कहीं ना कहीं एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर जो कुछ नेगेटिविटी फैलाना इन लोगों ने, मतलब उसकी जितनी भी जो भी नेगेटिविटी फैलाई जा सकती थी वो इन्होंने फैलाने की कोशिश की है, तो साफ तौर पे दिखता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जिसकी जड़ें मजबूत हैं उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ऑफ कोर्स तूफान आते हैं तो आप भी हवाओं की थपेड़े तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन आप अपने जगह पर तब भी टिके रहते हैं अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपको जो उजाड़ने का जो प्लानिंग था सबका, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गया। वो बिल्कुल
फेल हो गया। और यही रीज़न है कि ये जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझ रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था, अब ये अपने ही ग्रुप में एक बेवकूफ़ की तरह देखा जा रहा है। इसका तमाशा ऐसा बन चुका है कि कोई इस पे ट्रस्ट नहीं करता, लोग इसी का मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ताने भी मिल रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत बड़ा काम करने का सोचा था, मतलब आपको मिटाने का, जो कि जैसे वो हैं, जैसे उनकी सोच है, वैसे उनके ग्रुप में जो लोग होंगे उनकी भी वैसी ही सोच है। अब वही बात है, कोई किसी का सगा उनमें आपस में तो है नहीं, तो ये जुड़े एक दूसरे के फ़ायदे के लिए थे, एक दूसरे का तमाशा देखने के लिए ही जुड़े थे। और यही रीज़न है कि अब ये बहुत बड़ा तमाशा का जो रीज़न है ये खुद ही बन चुके हैं, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूं, यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आपकी जो वाणी है, आप जहाँ पर भी अपने वाणी का यूज़ करेंगे, चाहे अपने रोज़मर्रा के लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने पार्टनर के साथ बातचीत अगर करेंगे, या फिर अपने वर्क प्लेस पे अपने क्लाइंट्स के साथ, या फिर अगर जॉब करते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ, या फिर वहाँ पे भी अपने क्लाइंट्स के साथ, कहीं पर भी आप जहाँ पर भी इस समय जो आपकी वाचा है, वो आप कह सकते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है लोगों के ऊपर। लोग आपको सीरियसली लेंगे, लोग कहीं ना कहीं एक विश्वास आपके ऊपर लोगों का ज़्यादा रहेगा। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि आपके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव बहुत रहने वाला है दोस्तों। आपकी जो वाचा है वो इस समय, इसीलिए ये जो बताया जा रहा है ना, कम्युनिकेशन इसकी, तो जो काम आप बनाना चाहते हैं इस वक्त, अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कहीं भी बातचीत करेंगे तो आपका काम मुझे बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जो बातें हैं वो लोगों को इम्प्रेस करेगी, लोग इनफैक्ट अप्रिशिएट भी करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी वाचा है ये आपको एक सक्सेस की पाथ पे लेकर जाते हुए दिख रही है मुझे। और आप जहाँ पर भी अपनी बात रखेंगे वहाँ लोग सिर्फ खाली सीरियसली ही नहीं लेंगे, एक इज्जत की निगाहों से आपको देखेंगे, और विश्वास, एक आपकी बातों में ना एक कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा। तो लोगों को एक विश्वास रहेगा, आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं। तो जो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो इस समय आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने वाला है। आपकी जो नॉर्मल बातचीत भी है वो लोगों में एक ऐसा इम्पैक्ट डालेगी कि आपके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ेगा। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है आज का, जो कि है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है किसी तरीके का कन्फ्रंट्रेशन हो सकता है, तो आपको थोड़ा अवॉइड करके रहना है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर अब एक लिमिट, एक सीमा पार हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप अब बर्दाश्त हो सकता है ना करें, और आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी जाए, या ये जो शत्रु बने बैठे ये कहीं आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, यानी कि जो हीट ऑफ द, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो सकती है, बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन को। अगर आप देखते हैं कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, ये दिखा रहा है कि आपको इस समय गुस्सा बहुत आएगा। और ऑफ कोर्स नेचुरल भी है, क्योंकि आपने अगर नहीं कुछ किया है, आपने जिस तरीके से अपने लाइफ पे कंसंट्रेट किया और नहीं किसी से इतना फालतू का मतलब रखा, लेकिन फिर भी लोग अगर पीछे पड़े हैं और लोग आपके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल दुख होगा, गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा आपको कैलकुलेट करके, थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, अगर आपको कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी बहस हो सकती है, कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है जो आपके लिए ठीक ना हो, या फैमिली को थोड़ा सा देखकर आप थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड करें। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको प्रवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आपको किसी और मामले में उलझा दिया जाए, आपको प्रवोक करके, आपसे लड़ाई झगड़े करके। तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को, बिकॉज दे नो कि वो आपसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो अब ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि वो आपका जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, उसको कैसे भी करके रोका जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो किसी चीज़ में आपको उलझा दें, किसी और चीज़ में आपके टाइम और एनर्जी को खर्च करवाने की कोशिश यहाँ की जा सकती है, जो कि कोई विवाद हो सकता है। तो विवाद से बचना है आपको।
देखिए, जो यहाँ का थर्ड कार्ड आया दोस्तों आज का, वो आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे फिर वो चीज़ें आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। जैसा भी आपको दिख रही है सिचुएशन, ये ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही उसका आउटकम हो। उसका आउटकम कुछ और हो सकता है। इसीलिए ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो यहाँ ये कार्ड ये बताने की आपको कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आउटकम आपको लग रहा है होने का, वैसा नहीं होने वाला। The answers you need are coming। ये ऊपर से फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स। तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसे सवाल आपके मन में काफ़ी समय से चल रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली चाहे पैसों को लेकर, ये आपके मन में जो प्रश्न था, ये अब जवाब आपको उसका मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई रास्ता मुझे यहाँ खुलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और किसी चीज़ को लेकर अगर कन्फ्यूजन था, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं जो आपके सामने रिवील होने वाली हैं। ये आपके रिश्तों से भी रिलेटेड हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम जो आपके बिगाड़े गए हैं जिन लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के आप कह सकते हैं आपके सामने नाम रिवील होंगे, वो लोग रिवील होने वाले हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ हिडन चीज़ें हैं जो सामने रिवील होते हुए दिख रही हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई भी दिखने वाली है कि जो फेस पर कुछ और बनते हैं और पीछे से कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो सबकी सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे करके खुलने वाली है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में आपको जान लीजिए किसी भी मेजर इम्पैक्ट से बचाने के लिए यूनिवर्स का एक कह सकते हैं एक ब्लेसिंग ही है कि सच्चाई आपके सामने यूनिवर्स लेकर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा ही है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें फ्रेंड्स, आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि चूंकि आपका फोकस लाइफ में प्रैक्टिकल इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर इतनी है, तो कहीं ना कहीं जो एक आपका इमोशनल जो साइड है वो कहीं ना कहीं मिस आउट ना करे। तो ये कार्ड उस चीज़ को याद दिला रहा है आपको कि अपने इमोशनल सेल्फ को डेफिनेटली भूले ना, उसको एंगेज करके रखे अपने लाइफ में। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं परिवार या आपके पार्टनर इस चीज़ को मिस कर सकते हैं कि जो आपका एक इमोशनल टच है वो इस समय कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उसका कारण ही यही है क्योंकि बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चल रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशनल सेल्फ पे मिस आउट करें। तो ऐसा ना होने दें, ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आपके जो अपने हैं वो तो आपसे उम्मीद रखेंगे ही, वो आपसे एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। तो अपने इमोशनल सेल्फ को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखें, थोड़ा प्यार, थोड़ा लव अपने जीवन में उसको इंक्लूड करके रखें दोस्तों। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है दोस्तों, एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। और इस शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ये शुरुआत आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है। अगर स्टूडेंट है तो कोई नई चीज़ की तैयारी या सक्सेस आपको हासिल हो सकती है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए एग्ज़ाम दिया है, प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई नया घर, कोई नया गाड़ी, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना, वो कुछ तो नया होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और ये जो स्टार्ट होने वाला है नई जर्नी, ये बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए। देखिए, न्यू मून का कार्ड है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो आगे का रास्ता है वो बहुत सक्सेसफुल आपके लिए रहने वाला है। हाँ, चैलेंजेस बने रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ बिना चैलेंजेस के तो रह ही नहीं सकती है। अगर एक चैलेंज खत्म होगा, दूसरा चैलेंज आएगा, दूसरे रूप में आएगा। लेकिन ये भी एक चीज़ की अच्छाई है कि साथ साथ में पॉजिटिविटी भी बनी हुई है, यानी कि आपकी जो जर्नी है उसमें ग्रोथ मुझे दिख रही है साफ तौर पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए, ये कार्ड इसके बाद ही आया है, तो ये कनेक्टेड है। बिल्कुल, आपका अगर कोई गोल आपने बना रखा था, कोई ऐसा सपना था जो आप पूरा करना चाहते थे, तो ये जो न्यू बिगनिंग है ये हो सकता है उसी से रिलेटेड हो। और ये जो गोल्स आपने पहले जो सेट कर रखे थे अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। कोई फाइनेंशियल गोल आपका रहा हो, कोई जैसे मैंने बताया एसेट से रिलेटेड, घर, मकान, ज़मीन, कुछ भी ऐसा अगर आपने गोल बना के आप चल रहे थे, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये गोल आप अचीव कर लेंगे। और ये न्यू स्टार्ट
जो इससे पहले जो कार्ड आया न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो ये दोनों रिलेटेड है। तो ये जो इस शुरुआत है ये इसी चीज से रिलेटेड हो सकती है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, जो कि आज का लास्ट कार्ड है फ्रेंड्स। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई लंबे समय से चल रहा कोई ऐसा आपका पर्सनल इशू जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है, ये वो चीज़ है जो आपके जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डालती है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उसका कोई ना कोई हल निकलने वाला है, और ये हल बहुत सहज तरीके से निकलेगा। शायद आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी होगा, सरप्राइजिंग भी होगा, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहने वाला है। एक पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे आप और आपके परिवार के अराउंड दिख रही है। कहीं ना कहीं जो फ्लो है आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी का बहुत अच्छा है। यही कारण है कि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है पॉजिटिविटी से। तो इसीलिए चैलेंजेस अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन कितने भी चैलेंजेस आए, एक शील्ड आपको यूनिवर्स ने दी हुई है, आप उससे अपने आप को अपने परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये जो पर्सनल इशू है दोस्तों, ये कोई आपसी विवाद से रिलेटेड भी हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई इशू हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी ये मैटर हो सकता है। तो यहाँ मुझे कोई ना कोई इशू सॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और उसका इम्पैक्ट भी मेजर है आपके लाइफ पे। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें आज के कार्ड्स को, काफ़ी सारे देखिए यहाँ पर आपके मन की अलग अलग स्थितियों को दिखाने की कोशिश इन सारे कार्ड्स ने की, और किस तरीके से आपको अपने आप को सेव करके आगे चलना है, ये भी यहाँ कार्ड्स ने हमें मार्गदर्शन दिया, यूनिवर्स ने मार्गदर्शन दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आप सभी के लिए, और मैं अपनी ओर से आप जितना भी प्यार मुझे देते हैं उसको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मैं सेंड करता हूँ। दोस्तों आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट है कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और जहां से भी नेगेटिविटी को भेजा गया है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए फ्रेंड्स। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलूंगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।